नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन की बुक से यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पर फुल प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के लिए हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 8। अगर आप लोगों ने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं तो आप लोगों ने भी सॉल्व करिएगा। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कांस्य युग से। ठीक है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन बेमेल है? आपको यहाँ पर देखना है बेमेल कौन सा है। इलाहाबाद की संधि 1765 बिल्कुल सही है। मंगलौर की संधि 1784 बिल्कुल सही है। ए का आंदोलन 1919-20 ये आपका गलत है। ठीक है, ए का आंदोलन आपका ये गलत है। ठीक है, ये होगा 1920-21। ठीक है, 21-22 और नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बेमेल हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजनीतिक नीतियों पर। अगला प्रश्न आपका है कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित गुप्त शासक का कालक्रम निर्धारित कीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले श्रीगुप्त। ठीक है, सबसे पहले देखिए गुप्त वंश का संस्थापक की बात करेंगे, सबसे पहले सूर्यगुप्त आते हैं तो नंबर 1 पर श्री आएंगे। उसके बाद समुद्रगुप्त आया, उसके बाद में रामगुप्त, उसके बाद में स्कंदगुप्त। तो आप बताएंगे यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, आप बताएंगे श्रीगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। और समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। 1764 में बक्सर के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेंसी टार्ट। कौन था? वेंसी टार्ट। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? पहली बैठक की बात की गई है तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे बम्बई में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? बम्बई में। तो जो पहली बैठक थी या पहला अधिवेशन कब हुआ था? आप बताएंगे यहाँ पर 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। ये भी आप याद रखेंगे कि व्योमेश चंद्र बनर्जी तो है इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। इसके बाद आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपका है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? आप बताएंगे विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विनोबा भावे। इसके बाद आगे देखिएगा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग। क्या बताएंगे आप? वॉरेन हेस्टिंग। इसके बाद आगे देखिएगा, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। अभ्रक किस राज्य में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? अभ्रक की बात की गई है झारखंड में। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, झारखंड। अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में संपन्न होती हैं? क्षोभ मंडल में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्षोभ मंडल में। ठीक है, मौसमी घटनाएं वगैरह जो हैं वो सब क्षोभ मंडल में होती हैं। वायुमंडल का सबसे निचला स्तर कौन सा है? तो आप बताएंगे क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है।
आगे आपका है जोजिला दर्रा जोड़ता है। जोजिला दर्रा जो है किसको किसको जोड़ता है? आप बताएंगे यहाँ पर श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। कौन सा है? जोजिला दर्रा। ठीक है। शिपकीला दर्रा की बात की जाए तो शिपकीला दर्रा कहाँ पर है? अगर आपसे कहा जाए ना शिपकीला, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश में है शिपकीला। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों हैं? निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों हैं? कौन सा है? आप बताएंगे मंगलौर, हल्दिया और विशाखापट्टनम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बन जाएगा। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित कौन है? स्वर्ण त्रिभुज में कौन कौन सम्मिलित हैं? आप बताएंगे आगरा, दिल्ली, जयपुर। क्या बताएंगे? आगरा, दिल्ली, जयपुर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट शीर्षक से रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? आप बताएंगे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। वन नीति के अनुसार कितने % क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? कितने %? आप बताएंगे 33%। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा सी नंबर। अगर आपसे कहा जाए वर्तमान में भारत में कितने % भूभाग पर वन है? आप बताएंगे 24.62% पर क्या है? वन है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा, ठीक है, वो तो आपका 33% है और 24.62% पर वर्तमान में वन है। अगर आपसे कहा जाए सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है? आप बताएंगे मध्य प्रदेश में है क्षेत्रफल के अनुसार। फिर से एक बार सुनिएगा, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन कहाँ पर है? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। परसेंटेज के आधार पर अगर देखें तो आप बताएंगे मिजोरम। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीति नई आर्थिक नीति के रूप में निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के द्वारा स्वीकार की गई? उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, इसकी बात करेंगे नरसिम्हा राव के द्वारा। ठीक है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यहीं पर आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये बताइएगा जिस समय ये स्टार्ट हुई थी वो कौन सा टाइम था? 1991 का समय था। और आपसे ये पूछा जाता है कि 1991 में, और आपसे कहा जाएगा कि वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब सार्वजनिक क्षेत्र मतलब और जो आपके निजी होते हैं ये दोनों मिक्स हो जाएं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आगे देखिएगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ अधिनियम प्रभावी हुआ था। ये अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? आप बताएंगे 2006 में प्रभावी हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 2006। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भाग 9 में दिए गए हैं। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान। पंचायती राज की अगर हम बात करेंगे तो ये इसे संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो आप बताएंगे यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन था और कब का था? 1992 का। ठीक है, इसके द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। सबसे पहले पंचायत की स्थापना कहाँ पर हुई थी? आप बताएंगे 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायत राज की स्थापना हुई थी। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है। अगर आपको कोई सा भी याद हो तो आप यहाँ पर लगाइएगा 1-2, और 1-2 से ही आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर संविधान संशोधन के लिए 368 लेते हैं अनुच्छेद, वित्त आयोग के लिए 280, तो मतलब 4 और 3 की बात करेंगे तो आपको दिख गया ऑप्शन नंबर बी है, तो बस समझ आएगा। वित्तीय आपात की बात करेंगे 360 और अखिल भारतीय सेवाएँ 312। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बन जाएगा। भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी है। व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी कौन है? आप बताएंगे यहाँ पर उच्चतम न्यायालय है। ठीक है, कौन है? हाई कोर्ट है। उच्चतम न्यायालय के बारे में किस संविधान के किस भाग में बताया गया है? तो आप भाग की बात अगर हम करते हैं यहाँ पर तो आप बताएंगे भाग 5 में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद किससे कितने तक है? तो आप बताएंगे 124 से 147 तक आपका अनुच्छेद है। 124 से 147 तक। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए, अगर आपसे कहा जाए कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, आप बताएंगे 28 जनवरी 1950। ठीक है, 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद
आप लोग यहाँ पर देखिएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है 24 नंबर आपका यहाँ पर है, क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये आपको यहाँ पर देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये राज्य सूची का विषय है, ये आपका बिल्कुल सही है। जनगणना संघ सूची याद रखिएगा, ठीक है, जनगणना के बारे में आप जरूर याद रखिएगा। संघ सूची है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन ये आपका लिखा हुआ है द्वितीय सूची, ये आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये दूसरी सूची में नहीं है, ये चौथी अनुसूची में है, ठीक है, आप चेक करिएगा। ये आपका ये चौथी वाली अनुसूची जो आपकी है उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन मिलेगा। दल बदल के लिए 10वीं अनुसूची है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पहले सूचना आवश्यक है, मतलब सूचना दीजिएगा, कितने दिन पहले की बात की जाएगी, आप बताएंगे 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, महाभियोग की बात की गई है, अनुच्छेद कौन सा है जरा बताइएगा आप लोग हमें, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 61, ठीक है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। यहाँ पर आप देखिएगा हरित गृह प्रभाव क्या है। हरित गृह प्रभाव का मतलब है वैश्विक ताप में वृद्धि को कहेंगे हरित गृह प्रभाव, ठीक है। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे, यहाँ पर अगला आपका है प्लेग की बीमारी निम्नलिखित में से किस कारण होती है। प्लेग की बीमारी किस कारण होता है, तो यहाँ पर आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है, प्लेग बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और प्लेग के लिए आपका जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम क्या होता है, पास्चुरेला पेसिटस। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर आप देखिएगा कौन सी गैस और क्या है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर यह है कौन सी गैस किससे संबंधित है। फ्रियॉन की बात करेंगे, आप बताएंगे प्रशीतक के रूप में आपका फ्रियॉन हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है, तो बस समझ जाएगा आप लोग, इसी से मिलान करिएगा। तो आपका फिर इसके बाद एक है टेट्रा एथिल लेड, मतलब एंटी नॉक कारक। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसे आप लोग कहेंगे कीटनाशी। और कार्बन टेट्राक्लोराइड को आप कहेंगे अग्निशामक। इस तरीके से आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। कोलाइड विलयन में कणों का आकार कितना होता है। कोलाइड विलयन में कणों का आकार 2⁻⁻7 से 2⁻⁻5 सेमी तक होता है, ठीक है। कोलाइड पदार्थ कौन कौन से होते हैं अगर आपसे कहा जाए तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे दूध, आप बताएंगे रक्त, ठीक है, दूध, रक्त, स्याही, नाम याद रखेंगे आप लोग इनके, ठीक है। दूध, रक्त, स्याही, ये क्या है, कोलाइडी विलयन है आपके ये, ठीक है, कोलाइडी पदार्थ आपके यहाँ पर हैं। इसके बाद में आप लोग आगे देखिएगा, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक समान दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वे आपस में जुड़े होते हैं, तो वे आपस में किस क्रम में जुड़े जाते हैं, तो आप बताएंगे समांतर क्रम में, ठीक है, समांतर श्रेणी में जुड़े होते हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे आगे के प्रश्न आपके लिए यहाँ पर आ चुका है, लिखा है कि निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। इहलोक का आपका जो है विलोम क्या होगा, तो इहलोक का अगर आप यहाँ पर विलोम की बात करेंगे आप बताएंगे परलोक, इहलोक परलोक। धरती का समानार्थी मतलब पर्यायवाची, धरती किसे हम लोग कहते हैं, आप बताएंगे अचला, क्या बताएंगे आप, अचला। इसके बाद आगे देखिए, जिस तक ना पहुंचा जा सके, जिस तक ना पहुंचा जा सके, उसके लिए एक शब्द आपका आ जाएगा आगाम में, क्या बताएंगे आप, आगाम में। कौन सा शब्द बहुवचन है, बहुवचन है प्राण मेरे प्राण निकल गए, तो इस टाइप से आपने देखा होगा, आपका बी ऑप्शन बनेगा यहाँ पर। आगे देखिए, भारत भारती किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, भारत भारती, इसकी बात की गई तो आप बताएंगे खड़ी बोली। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 51 नंबर, इसको देखेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है, कि आपका है कि इसरो ने किस परियोजना के तहत नए रडार और ऑप्टिकल दूरबीनों को तैनात करके अपनी कक्षीय मलबे की ट्रैकिंग क्षमता का निर्माण कर रहा है, आप बताएंगे नेट्रा, ठीक है, NETRA। सीमा दर्शन परियोजना का उद्देश्य पर्यटकों को किस सुरक्षा बल के जीवन और कार्य की कल्पना करने में सक्षम बनाना है, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आगे लिखा हुआ है कि जीतो कनेक्ट 2022 में उद्घाटन भाषण के दौरान PM मोदी ने किस पारिभाषिक शब्द को एक नया आयाम दिया, अर्थ। कौन सी राज्य सरकार ई अधिगम योजना शुरू करने के लिए तैयार है जो छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए टैबलेट कंप्यूटर प्रदान करेगी, हरियाणा।
अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, इस प्रश्न को आप लोग यहाँ पर देखेंगे। लिखा है कि पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट किस शहर में आयोजित किया गया है? शहर का नाम क्या है? जमशेदपुर में। रक्षा मंत्रालय ने कहाँ पर डेक कनेक्ट 2.0 का उद्घाटन किया है? ये कहाँ पर किया गया है? आप बताएंगे नई दिल्ली में। डीआरडीओ द्वारा सतह से सतह पर मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता कितनी है? इसकी मारक क्षमता कितनी है? आप बताएंगे 5000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। अपने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? इसका सफल परीक्षण किसने किया है? दक्षिण कोरिया ने किया है। भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? आप बताएंगे राहुल द्रविड़ को किया गया है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे केंद्र सरकार ने किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? आप बताएंगे 15 नवंबर को। कब? 15 नवंबर को। इसके बाद परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा इन द लाइन ऑफ फायर के गुप्त लेखक कौन हैं? आप बताएंगे हुमायूं गौहर। क्या बताएंगे? हुमायूं गौहर। आगे देखिएगा, लिखा है कि जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखेंगे नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? विद्या देवी भंडारी। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पर। आगे आप यहाँ पर देखेंगे कि डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? सलीम अली। आपने एक चीज़ और देखा होगा, सलीम अली के नाम से एक पक्षी अभयारण्य भी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पक्षी विज्ञानी थे, ऑर्निथोलॉजिस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए बर्ड मैन के नाम से किसे जानते हैं, तो बर्ड मैन के नाम से किसको जानते हैं? सलीम अली को जानते हैं। ठीक है, और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। मोहिनीअट्टम नृत्य मूल रूप से विकसित हुआ है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है मोहिनीअट्टम। ठीक है, केरल। इसके बाद आगे देखिएगा, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाते हैं। तानसेन सम्मान जो है किस राज्य ने शुरू किया है? तानसेन सम्मान आप बताएंगे मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। आपका भी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें दिवस की बात कर लें तो आपने कारगिल दिवस तो पढ़ लिया है। अगर आपसे कहा जाए जनसंख्या दिवस, ठीक है, क्या कहा जाए? विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस, तो आप क्या बताएंगे? 11 जुलाई। ठीक है, 11 जुलाई को मनाते हैं। आगे देखिए, इसके बाद नेताजी सुभाष लिखा हुआ है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? आप बताएंगे पटियाला में है। पटियाला में। ठीक है, जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, और ये भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। ठीक है, 6 नंबर के थे, निर्विरोध चुने गए थे। अंटार्कटिक की खोज किसके द्वारा की गई? आप बताएंगे अमेरिकी के द्वारा की गई है। ठीक है, अमेरिका के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।